में G20 मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक के बाद G20 समूह ने कहा कि मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा। इस दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं, नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूपों समेत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं। नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे न छूटे। साथ ही ये भी कहा गया है कि हम 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रयासों की सराहना करते हैं। इस घोषणा पत्र में रूस के विदेश मंत्री की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेन युद्ध का जिक्र है। रूस और उसके समर्थक देशों की मौजूदगी में यूक्रेन युद्ध की निंदा की गई। पश्चिमी देशों और रूस के बीच भारत ने मध्यस्थता की, जो कोई नहीं कर पाया। G20 ने अपने संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता पर ध्यान देते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम विकसित देशों में अपनी संबंधित ODA प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा करने का आह्वान करते हैं। इस घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों को निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों के रूप में योगदान देने के लिए निर्णय निर्माताओं के रूप में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी और सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि हम भारत का G20 की अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना और इसके जारी करने का स्वागत करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में है कि हम डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी G20 नीति सिफारिशों का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली घोषणा पत्र में निजी व्यवसाय को लेकर कहा गया है कि हम सतत विकास को गति देने और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।